नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। और साथियों, ये प्रश्न आपके 9 दिसंबर 2018 के जूनियर स्तर के परीक्षा में पूछा गया था, यानी 6 से 8 की परीक्षा में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। हमने प्राथमिक स्तर के बाद जूनियर स्तर का क्वेश्चन कराने का आपसे जो है कमिटमेंट किया था, मगर बीच में कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जूनियर स्तर का भी यहाँ पर आप वीडियो दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जूनियर स्तर का ये बाल विकास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और ये 9 दिसंबर 2018 में पेपर हुआ है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पूरे 30 प्रश्नों को देखेंगे, बस धैर्य के साथ आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो साथियों, ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, और साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा जहां पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, यानी यहाँ पर बच्चों की प्रधानता होनी चाहिए। ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। स्कूल चिल्ड्रेन ऑक्यूपी द सेंट्रल पोजीशन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यानी किस प्रकार का आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं? तो साथियों, आप जो है समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, कन्फर्मिटी। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और एक बार वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के रिक्त स्थान चरण में प्राप्त हो जाती है, यानी किस चरण में प्राप्त हो जाती है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, संवेदी गामक चरण में प्राप्त हो जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना रिक्त स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बताएंगे व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो साथियों, यह बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, यानी कितने महीनों के आयु में? तो साथियों, जो बच्चे हैं वह जो है 18 एंड 24, यानी 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, यानी लगभग 1.5 साल से 2 साल। तो बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो ये प्रश्न आपके प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर दोनों परीक्षा में पूछा गया है। प्राथमिक स्तर भी आप लोग जाकर प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, स्टर्न के द्वारा दिया गया है। सी के साथ आंसर लगाएंगे। और जो स्टर्न है, विलियम स्टर्न, यह कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो यह जर्मनी वैज्ञानिक हैं, या फिर जर्मन के वैज्ञानिक हैं। और इसमें थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेंगे कि इन्होंने जो दिया था, बुद्धिलब्धि का जो सूत्र दिया था, इसमें थोड़ी सी कमी थी, तो उसको बाद में इन्होंने दिया था 1912 में,
टर्मन ने, और 1916 में जो है जर्मनी वैज्ञानिक थे विलियम स्टर्न। इसके बाद से जो टर्मन ने जो है 1916 में दिया था फिर से बुद्धिलब्धि का सिद्धांत, उसमें सुधार किया था। तो ये आपको जो है याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता को रिक्त स्थान की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। यानी किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो सृजनात्मकता को जो है विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके रिक्त स्थान नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। यानी किस नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है? तो साथियों यह बनाया जाता है ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पर ऑप्शन ए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा, फोनोलॉजिकल। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं साथियों? ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। ऑप्शन बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। तो साथियों वह किसका उपयोग करता है? वह उपयोग करता है अनुमानी विधि का। यहाँ पर जो है ह्यूरिस्टिक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। वह जो है सब गोल एनालिसिस यानी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। सी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। तो यहाँ पर जो है यह कथन ये बताता है साथियों कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। वीडियो का रेजुलेशन आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली या रिक्त स्थान के कुछ उदाहरण हैं। यानी ये किसके उदाहरण हैं? तो साथियों ये उदाहरण हैं अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि का। तो डी ऑप्शन साथियों इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो साथियों यह किस में सहायता करता है? यह शिक्षकों के शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालिता की मूल्यांकन करने में सहायता करता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो समावेशी शिक्षा है यह जो है साथियों इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी समता एवं समानता के अवसर पर आधारित है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अधिनियम वर्ष दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया। तो साथियों यह लागू किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही होगा डी यानी कि 2016 में लागू किया गया था। तो साथियों जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है यह वर्ष 2016 में लागू हुआ था और ये जो है 16 दिसंबर को 2016 वर्ष 2016 को 16 दिसंबर याद रखेंगे 2016 को लागू किया गया था। और यह जो विधेयक है 16 वर्ष पुराने दिव्यांग व्यक्ति जो हैं जैसे उनमें समान अवसर अधिकारों का जो है संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता, यह जो है
अधिनियम 1995 का स्थान लेगा। अब जो है अब 7 की जगह 21 प्रकार की अक्षमताओं को इस श्रेणी में डाला गया है। पहले 7 प्रकार की अक्षमता थी, अब इसमें 21 प्रकार की क्षमता डाला गया है। जैसा आप लोग मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सभी क्या है? अक्षमता हैं। इस प्रकार की जो है 21 अक्षमताओं को इसमें शामिल किया गया है। आप जिसमें से मान लीजिए बाड़ी, जो लोग मूक हैं, बोल नहीं सकते हैं, भाषाई अक्षमता है, विशिष्ट प्रज्ञता क्षमता है, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया आप लोग जानते ही हैं, और भी हैं बहुत से रक्त संबंधी बीमारियां हैं जिसमें थैलेसेमिया है, हीमोफीलिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो 21 हैं। तो इतना हम लोग जान लें कि बस इसमें 21 अक्षमताओं को जो है शामिल किया गया है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, यानी किस प्रकार के विद्यालय होने चाहिए और किस प्रकार के शिक्षक होने चाहिए। तो साथियों इसका ऑप्शन देखेंगे, आपका बी सही होगा, यानी कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो का रेजुलेशन आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यह साथियों किसको सुनिश्चित करता है? तो यह करता है 6 से 18 वर्ष के लिए। ऑप्शन यहाँ पर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यानी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। डी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि रिक्त स्थान में अंतर निहित है। तो इस प्रश्न का साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी संज्ञान बोध, मेट कॉग्निशन। यहाँ पर बी के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको कहा जाता है मूर्त सोच, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है साथियों? यहाँ पर ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, इसको कहा जाता है विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के रिक्त स्थान चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, यह किस अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है? तो साथियों यह जो है सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन ऑप्शन डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जंजोक का यह मानना है कि संज्ञान और भाव रिक्त स्थान होते हैं। तो जंजोक का यह मानना है, तो क्या मानना है साथियों? जंजोक का यह मानना है कि जो संज्ञान और भाव हैं वह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की रिक्त स्थान विधि का प्रयोग कर रहा है, यानी
किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। और साथियों यहाँ पर जो शिक्षक है वह प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, मॉडलिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है सतर्क यानी विजिलेंट। ऑप्शन यहाँ पर जो आपका सही होगा साथियों बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक समस्या सुधारक बच्चा रिक्त स्थान विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो यह साथियों आधार किस कथनों की सच्चाई के बारे में किसके बच्चा, यहाँ पर कौन सा बच्चा है देखेंगे। तो ये जो साथियों बच्चा है यह तार्किक, एक समस्या सुधारक बच्चा जो है तार्किक विचार के आधार पर, किसके आधार पर, लॉजिकल यानी तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों उसे कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार का कार्य। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही होगा, कंज्यूमर टाइप टास्क। बी के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और रिक्त स्थान संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो किसका यहाँ पर साथियों आंसर जाएगा? ऑप्शन ए के साथ गतिबोधक काइनेस्टिक यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।